नीतीश कुमार तो अपने बेटे को राजनीति में लाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन नीतीश कुमार का कोई उत्तराधिकारी बनने लायक उनकी पार्टी में था ही नहीं जो उनकी जगह ले सके, तो बेटे को तो मजबूरी में लाना पड़ा है। लेकिन वो उसको सीएम सीधे दे देंगे, बना देंगे, मुझे नहीं लगता है। और निशान के लिए ठीक है कि डिप्टी सीएम बने, थोड़ा अनुभव प्राप्त कर लें, राजकाज का थोड़ा पाठ पढ़ लें, तब उनके लिए सुविधा होगी। और जेडीयू के बिना तो बीजेपी की सरकार कभी बनने वाले नहीं है। बिहार में 30 मार्च से पहले शपथ ले सकती है नई सरकार, कौन बनेगा सीएम? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में 30 मार्च के पहले ही नई सरकार बनने के आसार हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 मार्च से ही राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हो गए हैं। उन्हें 14 दिनों के अंदर किसी एक सदन की सदस्यता छोड़ने की कानूनी बाध्यता है। संविधान के अनुच्छेद 101(2) के तहत जो है वो अब ये पूरा काम होना है। अब आइए विस्तार में जानते हैं इस पूरे मुद्दे के बारे में चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। सर, 30 जो मार्च है उससे पहले ही नई सरकार बन सकती है? देखिए, संविधान के धारा 101(2) के तहत यानी प्रोहिबिशन ऑफ साइमल्टेनियस मेंबरशिप का जो रूल्स है उसके अनुसार 2 सदनों की एक साथ सदस्यता निषेध है। मतलब एक आदमी 2 सदन के सदस्य नहीं रह सकता है। इसलिए एक व्यक्ति को एक समय में एक ही सदन का सदस्य रखा जा सकता है। तो नीतीश कुमार राज्यसभा के चुनाव जीत चुके हैं, अब पहले से विधान परिषद के भी सदस्य हैं, तो उनको एक पद तो छोड़ना पड़ेगा। मतलब राज्यसभा की सदस्यता लेने से पहले सीएम की कुर्सी छोड़नी होगी? बिल्कुल, सीएम की कुर्सी छोड़नी होगी ये जरूरी नहीं है, लेकिन विधान परिषद की कुर्सी छोड़नी होगी अगर राज्यसभा जाना चाहेंगे तो। सत्ताधारी दल से जुड़े लोगों का दावा था कि 10 अप्रैल तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। तो ऐसे में लगता है कि विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने के बावजूद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ेंगे। देखिए, कानून के जानकारों के अनुसार राज्यसभा चुने जाने वाली अधिसूचना के 14 दिनों के अंदर बिहार विधान परिषद की अपनी सीट से नीतीश कुमार को इस्तीफा देना होगा। उन्होंने विधान परिषद से इस्तीफा कर दिया तो राज्यसभा की सदस्यता रह जाएगी। अगर उन्होंने 14 दिनों के अंदर विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया तो उनकी राज्यसभा की सीट स्वतः खाली हो जाएगी। तो इस्तीफा देना सीएम पद से जरूरी नहीं है, विधान परिषद के सदस्य के पद से इस्तीफा देना जरूरी है। मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं वो अभी, यार विधान परिषद के सदस्य नहीं भी हैं तब भी वो 6 महीना तक मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, लेकिन दोनों सदन के सदस्य नहीं बने रह सकते हैं। तो राज्यसभा की सदस्यता बचानी है उनको, तो मुझे लगता है कि 28 मार्च को ही उनको विधान परिषद के सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ेगा। जी सर, खबर तो यही है कि दशहरा यानी कि 28 मार्च के दिन नई सरकार शपथ ले सकती है। बिल्कुल, अब अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई नीतीश कुमार विधान परिषद के साथ साथ मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे देंगे। लेकिन मेरे पास जो जानकारी है, नीतीश कुमार 10 अप्रैल के पहले कोई इस्तीफा जैसा फैसला नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि राज्यसभा में जब शपथ ले लेंगे तब उसके बाद देखेंगे वो। संभावना तो इसी की थी कि भाई नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे विधान परिषद के सदस्य से तो मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़ देंगे, लेकिन जो उनके करीबी लोग हैं वो बता रहे हैं कि नहीं, 10 अप्रैल तक तो ऐसा कोई कुछ होने वाला नहीं है। और अभी तक तय भी नहीं है कि सीएम किस दल से बनेगा, कौन बनेगा। नीतीश कुमार सम्राट को अपना उत्तराधिकारी बनाने का संकेत तो दे रहे हैं, लेकिन जेडीयू के सीनियर नेता ये मानने को तैयार ही नहीं है कि अब तक नीतीश कुमार ने ऐसा कोई संकेत दिया है या फैसला लिया है। मंत्री विजय चौधरी और संजय झा दोनों का ये कहना है कि नीतीश कुमार ने अभी तक इस तरह का कोई संकेत नहीं दिया है। बड़े सवाल पैदा करता है, समझ रहे ना। दोनों कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा तो नीतीश कुमार ने कहीं संकेत नहीं दिया है। अगर नीतीश कुमार ने दिया है नहीं दिया है उस पर बोलने की क्या जरूरत थी, लेकिन वो बोल रहे हैं, इसका मतलब कि उनको मंजूर नहीं है सम्राट चौधरी। बात समझिए, बिहार में कौन सीएम बनेगा ये तो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा, पर यह भी तय है कि अगला सीएम तय करने में नीतीश कुमार की पसंद को प्राथमिकता मिल सकती है। नीतीश कुमार पहली बार राज्यसभा जा रहे हैं, उनके दिल्ली जाने से बिहार में पहली बार बीजेपी को अपना सीएम बनाने का मौका मिलने वाला है। जेडीयू की भविष्य की राजनीति को देखते हुए नीतीश कुमार के बेटे निशांत को भी नई भूमिका सरकार में मिलने वाली है, वो डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं। सर, तो जेडीयू के तो नेता निशांत को सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं।
नीतीश कुमार ऐसा नहीं करने वाले हैं, मुझे लगता है। नीतीश कुमार तो अपने बेटे को राजनीति में लाने के लिए ही तैयार नहीं थे, लेकिन नीतीश कुमार का कोई उत्तराधिकारी बनने लायक उनकी पार्टी में था ही नहीं जो उनकी जगह ले सके, तो बेटे को तो मजबूरी में लाना पड़ा है। लेकिन वो उसको सीएम सीधे दे देंगे, बना देंगे, मुझे नहीं लगता है। और निशांत के लिए ठीक है कि डिप्टी सीएम बने, थोड़ा अनुभव प्राप्त कर लें, राजकाज का थोड़ा पाठ पढ़ लें, तब उनके लिए सुविधा होगी। और जेडीयू के बिना तो बीजेपी की सरकार कभी बनने वाले नहीं है। और जेडीयू की सरकार तो बन सकती है आरजेडी के साथ भी जाके, लेकिन बीजेपी के लिए एकमात्र सहारा जेडीयू है। तो बीजेपी नाराज नहीं करेगी नीतीश कुमार को। आगे जब जेडीयू अच्छा परफॉर्म करता रहेगा, निशांत अच्छा करेंगे, तो उनको भी मौका मिलेगा। लेकिन अभी मुझे लगता है कि बीजेपी को ही सीएम की कुर्सी मिलनी चाहिए और निशांत को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी तो मिलेगी ही। वो डिप्टी सीएम होंगे, उनके पास महत्वपूर्ण विभाग भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि सीएम बीजेपी का ही होगा। नीतीश कुमार भले दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा समय बिहार में ही रहेंगे, ये जेडीयू के नेताओं का कहना है। संजय झा के अनुसार केवल सत्र के दौरान नीतीश कुमार दिल्ली में रहेंगे, बाकी पूरा समय बिहार में ही रहेंगे। मतलब नीतीश कुमार भले सीएम नहीं रहे, लेकिन सरकार पर आगे भी उनका नियंत्रण रहेगा, लगाम उन्हीं के हाथ में रहेगी, ऐसा संकेत दे रहे हैं जेडीयू के नेता। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और बिहार की राजनीति में अब कब तक सीएम नई सरकार बन जाती है और सीएम कौन बनते हैं, देखना काफी दिलचस्प होगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।